इंडियन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन आइडियलिज्म नॉट नेचुरलिज्म। नॉलेज की तो बहुत कमी है, उसी चीज के लिए तो आज मैं आपके कॉलेज में आई हूँ। करियर काउंसलिंग नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको रोबोट्स और एआई दोनों रिप्लेस नहीं कर सकते। यू नीड एम्पैथी, और मशीनों के पास एम्पैथी नहीं होती है। ये बता सकती है, आपके इमोशंस नहीं समझ नहीं कर सकती। क्योंकि नर्सिंग में 50 लाइंस निकलती हैं। 50 ट्रैवल नर्स बन सकते हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर बन सकते हो, फिर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, फिर आप अपने क्लिनिक खोल सकते हो, एस्थेटिक, बोटॉक्स, फिलर्स, ये वो जो मर्जी करो। आप ये लगा लो कि अगर आप अपनी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकते हो तो आप एक नर्स को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ट्रू। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आती है। 100%। या नो डाउट इन दैट। यू डिजर्व इट बिकॉज यू सेव लाइव्स। राइट बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो ह्यूमन टच खत्म हो गया है। या बट इंटरनली तो आई फील एंड ऑफ द डे तो सब इंसान ही है। हाँ। तो इतना ऐसे ऑरा क्यों क्रिएट करना है अननेसेसरली का? एक्चुअली वो इंडियन सिस्टम ऐसे चलता है ना। इंडियन सिस्टम इज बेस्ड अपॉन आइडियलिज्म एंड नॉट नेचुरलिज्म। इफ यू गो टू कनाडा, वहां पे मैं ट्रूडो को चाय पे बुला सकती हूँ, तो ही विल कम, ही विल नॉट हेजिटेट, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो ना कि उसको फील करना है इस तरह से, वहाँ पे ये बात नहीं है। तो मैंने कहीं ना कहीं जाके फील करी है। अभी इंडिया में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो काफी सारी रोड्स ब्लॉक करी होती हैं जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, है ना, और चीफ मिनिस्टर इज कमिंग, और वो छोड़ दो, एमएलए इज कमिंग, एमपी इज कमिंग, है ना। तो उधर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पे जो चीज आप बात कर रहे हो ना, वो वाली थिंकिंग है जो उधर चलती है। बट आपको लग रहा है ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो ब्रेक कर रही है इस चीज को? यस डेफिनेटली, है ना? या डेफिनेटली वो कर रही है। जेन जी की आप बात कर रहे हो। हाँ, जेनजीज तो बड़ी स्ट्रांगली कर रही है। मतलब दिस इज व्हाट आई लव अबाउट जेनजीज, कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स है। और मेरे को पता है कि ना कहीं वो ठीक भी है, बट वो ट्रेडिशनल पैटर्न कभी चैलेंज करने का था नहीं ना। एट टाइम्स अनकंफर्टेबल फील करा देता है, बट इनसाइड यू नो कि वो सही कह रहा है। बट पहले कोई बोलता नहीं था, अब वो बोल रहे हैं। वैसे भी लाइफ में चेंजेस तो होती हैं। जैसे हम यहाँ तक आए हैं, आज से 20 साल पीछे चले जाओ आप, ये तो नहीं था। अभी जो है तो कहीं ना कहीं हर जनरेशन स्टीरियोटाइप्स तोड़ती है। हर जनरेशन को उस चीज से निकलना है। हमारे पेरेंट्स ने भी बोला होगा ये। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि उनसे पहले जो थे वो और तरह से थे। उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया, फिर हमने कुछ किया, हमारी अगली जनरेशन कुछ करेगी। सो इट गोज लाइक दैट। या चलो, जो हमारा मेन विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, NCLEX। या रनिंग 3 नर्सिंग कॉलेजेस, आई न्यू एग्जाम है NCLEX का, बट आई एम स्टिल वेरी मच अनअवेयर। और मेरे को लगता है नोबडी बेटर देन यू कैन टेल मी। बच्चे ने ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को जो फील होता है, मतलब जिस मैं पूछ रहा हूँ, ये GNM के बाद भी जा सकते हैं बच्चा? यस, और BSc के बाद भी? बोथ। या ANM के पास ना, स्कोप नहीं है। ओके, ANM के पास सिर्फ दुबई जाने का स्कोप है। अगर फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ये उनको लेते हैं असिस्टेंट्स। ओके। लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में GNM से स्टार्ट होगा। तो फिर स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है वहाँ पे असिस्टेंट्स का? असिस्टेंट्स जो होंगे ऑब्वियसली वो नर्सेज के ऑर्डर्स पे चलेंगे। जो कुछ नर्स ऑर्डर करेगी, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ लीडर एंड मैनेजर एट द एंड ऑफ द डे, शी हैज अ टीम। तो जो असिस्टेंट्स होते हैं वो नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स लेते हैं और बेसिक टास्क जैसे कि वाइटल्स लेना, आउटपुट नोट करना, मतलब नॉन क्रिटिकल चीजें। और जब बात RN पे आ जाती है तो इट बिकम्स क्रिटिकल। और जो आप NCLEX का बात कर रहे हो, दैट इज टू बिकम एन RN। या तो RN वही बनेगा जिसके पास डिग्री है या डिप्लोमा है। और उसके बाद वो काउंसिल जिसका आपको लाइसेंस लेना है वो आपको अलाउ कर रही है NCLEX देने के लिए। क्योंकि कुछ काउंसिल्स करती हैं, कुछ नहीं करती। थोड़ा इलैबोरेट, मतलब जैसे रेगुलेशंस इस चीज पे भी? या Okay. There are so many regulations because nursing is a regulated profession. Absolutely. So Canada में they won't allow GNM to do NCLEX now after April, not April, after Feb 2026. Okay. GNM का बंद हो गया NCLEX Oh. Canada में. Okay. But they can become an LPN. LPN is? यहाँ पे 2 कैटेगरीज होती हैं कनाडा में, RN LPN।
तो LPN आप लगा लो जिसने डिप्लोमा करा होता है, Okay. RN जिसने डिग्री करी होती है, तो ऑब्वियसली RN की पोजीशन हायर रहेगी, LPN की लोअर रहेगी। तो RN के नीचे कुछ LPNs काम करेंगी, तो RN उनको डेलीगेट करेगी ना, तो जो GNM है वो LPN कर सकती है नाउ इन कनाडा, इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दैट कंट्री। और जो BSc वाले हैं वो NCLEX करके RN बनेंगे। और यही अगर आप USA की बात करो, USA में GNM और BSc दोनों RN बन सकते हैं, Okay. और ऑस्ट्रेलिया में केवल BSc। लेकिन अगर GNM को ऑस्ट्रेलिया में RN बनना है तो दे हैव टू डू 6 months ब्रिजिंग कोर्स, Okay. दैट विल इंक्रीज देयर वैल्यू टू BSc नर्स। ये ब्रिजिंग इंडिया में ही करके जाएंगे या वहाँ में जाके हो जाती करेंगे? है। Okay. लेकिन प्रोवाइड के ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से होती है। Okay. Got it. या तो बेसिकली अ स्टूडेंट जिसका फोकस एग्जैक्टली बाहर जाना है एंड जिसके पास बायो है, वो उसको तो आंख बंद करके हमें BSc ही लेनी है, बिकॉज दैट इंक्रीजेज आवर ऑड्स। मैं वो तो काफी outside. देर से ये चीज बोल रही हूँ इंटरनेट पे। हाँ. अभी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता। मेरे पास पता नहीं कितने केसेस आते हैं। हमने GNM कर ली जस्ट बिकॉज हमारे रिश्तेदारों ने बोला, और मेरे पास बायोलॉजी थी। भाई अगर तुम्हारे पास बायोलॉजी थी तो तुमने BSc क्यों नहीं करी? हाँ. GNM भी 3-3.5 साल की है, BSc 4 साल की है, तो आपने जहाँ पे 3-3.5 साल लगाने ही तो वहां पे 4 साल लगा लेते। BSc का ये है ना, BSc के लिए सारे कंट्रीज ओपन है, उनको सोचना नहीं पड़ता है कि इस कंट्री में जा पाऊंगी कि नहीं। GNM को थोड़ा सोचना पड़ता है, ये फर्क बट है। डोंट यू फील कि जिस बच्चे ने GNM कर ली, उसको बीइंग स्टडीइंग बायो इन 12th उसके बाद भी GNM कर ली, समवेयर उसको लैक ऑफ एक्सपोजर या काउंसलिंग थी? या डेफिनेटली यही रीजन होगा। यही रीजन है, और तो कोई रीजन नहीं है ना। और कोई क्यों चूज करेगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बेटर चीज दे रहे हो तो मैं क्यों नहीं लूंगी? एवरीबडी गोज फॉर द बेटर, राइट? एब्सोल्युटली। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि मुझे पता ही नहीं था कि वो बेटर चीज मेरे लिए है, तो मैंने नहीं ली बिकॉज नोबडी हैज टोल्ड मी। अगर कोई मुझे बताएगा तो फिर मैं तो ऑब्वियसली आई विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। नो, नॉलेज की तो बहुत कमी है, उसी चीज के लिए तो आज मैं आपके कॉलेज में आई हूँ, क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, करिकुलम में ही नहीं है। मतलब INC के करिकुलम में कहीं करियर काउंसलिंग का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जैसे आपके जैसे कॉलेजेस या आपकी जैसी मैनेजमेंट जब हमें इनवाइट करती है तो फिर हमें ये पता चलता है कि दे आर इन द हैंड्स ऑफ गुड लीडर्स एंड गुड मेंटोर्स। क्योंकि एक कॉलेज का सिर्फ ये विजन नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है हमारे पास एडमिशन्स आ गई, बच्चे करके निकल गए। जो कॉलेज हमें आज की डेट में इनवाइट करके बुला रहा है, मतलब उनकी विजन है कहीं ना कहीं कि कल को ये स्टूडेंट्स हमारे निकल के रजिस्टर्ड नर्सेज बने, किसी जगह पे वेल सेटल्ड हों, तो वो कॉलेज को भी याद रखेंगे। एब्सोल्युटली 100%। मैं आज तक हर जगह पे बैठ के ये बोलती हूँ दैट आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम PGI एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एब्सोल्युटली कहीं पे भी मैं जाती हूँ, इट्स अ ब्रांड, यू नो। 100%। तो ऑब्वियसली कल को आपके स्टूडेंट्स भी कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, तो वो आपके लिए ब्रांड वैल्यू है। 100% it will be a goodwill for us. या और I feel ये children have that potential but lack the guidance, and it is so fortunate enough people like you who visit the organization and support and vision बड़ा करते हैं बच्चों का, Yeah. that these are also the options which we have. Otherwise they are restricted to हम कोर्स पूरा करके either we'll be a teacher or we'll work in some hospital. यस, क्लैरिटी नहीं है कुछ। क्लैरिटी नहीं है। जबकि नर्सिंग में 50 लाइंस निकलती है, 50। ट्रैवल नर्स बन सकते हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर बन सकते हो, फिर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, फिर आप अपने क्लिनिक खोल सकते हो, एस्थेटिक, बोटॉक्स, फिलर्स, ये वो जो मर्जी करो। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फूड केयर क्लिनिक्स खोल रखे हैं, जिन्होंने बोटॉक्स फिलर्स के क्लिनिक्स खोल रखे हैं, एस्थेटिक नर्सिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, एनेस्थीसिया नर्स बन जाओ, स्कूल हेल्थ नर्स बन जाओ, फ्लाइट नर्स बन जाओ, एरोनॉटिक्स में जाओ, फिर आप इधर जा सकते हो अपना हाइपरबेरिक नर्सिंग में। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन बताएगा कौन? हाँ, ये गैप है। यू वर सेइंग समथिंग कि INC को करिकुलम में डालना चाहिए कुछ। व्हाट वाज दैट? क्या इफ यू हैड द पावर ऑफ इन्फ्यूजिंग सच थिंग्स, आप क्या डालते? देखिए इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हैं? हाँ, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि बगैर नर्सेज के जिनके पास RN का लाइसेंस है, क्योंकि इंडिया में भी PNRC HNRC लाइसेंस दे रही है ना, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस बैठी। तो इफ आई वुड बी INC, तो सबसे पहला रूल मैं ये पास करूंगी कि कोई भी लेमैन जिसके पास ये RN का लाइसेंस नहीं है कैन नॉट यूज दिस टाइटल। दिस इज एन इंसल्ट टू दिस टाइटल। अब क्या होता है कि अनक्वालिफाइड पीपल दे
call themselves nurses. कुछ गलत हुआ because they are not qualified enough, तो किस पे आएगा, किस प्रोफेशन का नाम खराब होगा? एब्सोल्युटली नर्सिंग का ठीक है ना? तो सबसे पहले तो वो चीज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लोगों को पता चल गया कि ठीक है भाई नहीं यूज कर सकते, उससे दो फायदे होंगे. नंबर 1, प्रोफेशन की डिग्निटी बनेगी, और नंबर 2, जो फालतू की जॉब्स दूसरे अनक्वालिफाइड लोग नर्सेज की ले जाते हैं और बहुत ही लो सैलरी पे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कौन सी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, नथिंग. तो उन वैकेंसीज को कौन भरेंगी? नर्सेज. एक्चुअल नर्सेस. और एक्चुअल नर्सेज कभी 5,000 पे काम नहीं करेंगे. एब्सोल्युटली नॉट. तो यहाँ से ही प्रोफेशन अपलिफ्ट होगा. बट आई फील पिछले, मतलब सिंस कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ हॉस्पिटल्स, आई हैव सीन द रनिंग फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग. ये होता था पहले. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट आई फील 70% मार्केट फिल्टर हो चुकी है. व्हाट आई फील, मे बी बीइंग फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, आई फील सच वे. बट मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से तो मेरे को फील हो रहा है ये 70% रिड्यूस हो चुका है ऑलरेडी. छोटे शहरों में अभी भी है, छोटे क्लिनिक्स में है, अभी भी है. आप बड़े हॉस्पिटल देख लो, मेदांता, नहीं, इम्पॉसिबल. वो थोड़ी रखेंगे अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, है ना? एब्सोल्युटली. अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल्स कौन रखते हैं? क्लिनिक्स. जो क्लिनिक्स स्मॉल सेटअप्स. वो ये 10 बेडेड या कम. मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत है. है. ठीक है, नो डाउट. और फिर कोई भी फीमेल है, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, उसको लोग भी जाके बोलेंगे शी इज नर्स, और वो अपने आप भी नर्स बन के घूम रही है. जम के आप उसका लाइसेंस, उसको बोलो ना लाइसेंस दिखाए. एब्सोल्युटली. तो अगर मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमेस्टर सिस्टम लेके आ सकती है पूरी नर्सिंग में, तो क्या ये रूल पास करना इतना डिफिकल्ट है? वेरी इजी. आई फील ये ग्रेजुअली इम्प्रूव हो भी रहा है. ये बात आप भी एग्री करोगे, इम्प्रूव हो रहा है. जिस टाइम आप नर्सिंग कर रहे थे, हाँ. और आज में जमीन आसमान का फर्क है. बिल्कुल है. सो आई एम श्योर अथॉरिटीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नर्सेज खुद भी बहुत सारी एफर्ट्स कर रही हैं. अथॉरिटीज तो कर ही रही हैं, ऑब्वियसली अथॉरिटीज के बिना तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते. नर्सेज खुद भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही हैं, थैंक्स टू द सोशल मीडिया. और इसके साथ साथ कोविड जो आया था, उस टाइम पे नॉट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द इंटायर वर्ल्ड, लोगों को पता चल गया था कि एक्चुअली हमें क्वालिफाइड नर्सेज की जरूरत है. You were in Canada that time? I was in Canada at that time. Tell me what was it there? Severe shortage. Nursing staff. इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी कि जो रिटायर हो चुके थे उनको भी वापस बुला लिया था. बैक टू वर्क आ जाओ. जिन नर्सेज ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए थे या जो जॉब्स नहीं कर रही थी, सबको कॉल थी. वो एक मॉरल कॉल थी दैट यू आर फ्रंट लाइनर वर्कर्स, प्लीज कम एंड हेल्प अस. उसके बाद ही कनाडा ने रूल्स चेंज करके जीएनएम को भी एनक्लेक्स देना शुरू कर दिया. Okay. Just to cover up that shortage. Exactly. अब उनकी वर्कफोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. तो नाउ कनाडा इज ऑल सेट टू रेडी फॉर एनी पैंडेमिक और वर्ल्ड वॉर 3 अगर इन केस होती है तो दे आर वेरी वेल रेडी फॉर. Fully equipped. अब फॉर एग्जाम्पल somebody, मान लो कोई बच्चा है जो जीएनएम उसने ले लिया था, अब वो पास हो गया. So would you suggest if that person has a vision to shift abroad, post BSc कर लो, फिर क्लियर हो जाएगा वही जाने का? नहीं होगा. पोस्ट बीएससी तब करनी है अगर कनाडा में सिर्फ और सिर्फ आरएन बनने का सपना है. Okay. आरएन और एलपीएन की सैलरी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. $5 का डिफरेंस है. मैं ये बोलूंगी कि वो 2 साल अपने इंडिया में इस चीज में लगाने से अच्छा है. अगर आपकी विजन है अभी कि आपको बाहर ही जाना है, तो जीएनएम करके भी जा सकते हो ना. बट आप कह रहे थे ना कि कनाडा में बंद हो रहा है अप्रैल 26 से. पर एलपीएन तो बन सकते हैं ना. और एलपीएन की अगर सैलरी 35 है, आरएन की 40 है, तो $5 का ही डिफरेंस है. और एलपीएन की वैकेंसीज ज्यादा होती हैं. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो एलपीएन को ज्यादा हायर करेंगे एज कम्पेयर टू आरएन, क्योंकि उनको सैलरी पर आवर $5 कम देनी पड़ेगी. एब्सोल्युटली. लॉन्ग टर्म पे हॉस्पिटल भी ऑब्वियसली अपने बेनिफिट्स देखेगा इस चीज में. और क्योंकि जीएनएम ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने का ब्रिजिंग कोर्स इज वे बेटर देन डूइंग 2 years ऑफ पोस्ट बेसिक. और अमेरिका तो सीधा लाइसेंस दे ही रहा है. ब्रिजिंग कोर्स लाइक व्हाट, जिससे जीएनएम बच्चों को बेनिफिट हो जाए? एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, दे प्रोवाइड द ब्रिजिंग, जिसमें बच्चे घर बैठे बैठे
कर सकते हैं। Okay. लाइक उसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, इट इज जस्ट असाइनमेंट्स देनी होती हैं। Okay. 6 महीने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो अपग्रेड कर देगा आपकी जीएनएम को बीएससी के बराबर। देन आफरा, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी, Okay. विल गिव यू द परमिशन टू सिट फॉर NCLEX RN। बट ये तो कितना अमेजिंग है बच्चे के लिए। या इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 2 साल और पोस्ट बीएससी में, इफ द विजन इज गोइंग अब्रॉड, Yeah. तो ये 6 महीने इन्वेस्ट करे, बिल्कुल। NCLEX प्रिपेयर करा, एंड यू आर गुड टू गो। यस, दैट्स मतलब अ न्यू थिंग व्हिच आई हैव लर्नड। मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे पता नहीं कितने +2 वाले स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो। +2 के बाद बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग नर्सिंग करें कि नहीं करें। विदाउट अ सेकंड थॉट यू शुड डू इट। आप ये ग्लोब पड़ा है पीछे, इसको घुमा लो, जिस कंट्री पे हाथ रखोगे उसी में नर्स की जरूरत है। ऐसा कोई कंट्री है ही नहीं जिसमें नर्स की जरूरत नहीं है, तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो? Absolutely. यू शुड कम एंड डू इट। Year on year, I also do research कि what is the situation of job vacancies, and I can see downfall in majority professions. And a recent जो traditional, if I talk about traditional professions, या the only hike is in nursing. If I talk about technology, so nowadays AI, हैज रिप्लेस्ड दैट। that everything. So in context, if you wish to go for a traditional thing, I would say nursing without any doubt. या Otherwise, nursing nahi man, so I think AI is the next crazy thing, which that skill will make you go far in the world. नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको रोबोट्स और AI दोनों रिप्लेस नहीं नहीं कर सकते। बिकॉज इन नर्सिंग यू नीड एम्पैथी, और मशीनों के पास एम्पैथी नहीं होती है। फिर को एक चीज याद आ गई, आपने रिसेंटली एक मीम देखी है दैट कुछ मजाक उड़ा रहे थे कि AI विल रिप्लेस माय जॉब, और फिर उसमें नर्सेज आ रही है, वो इंजेक्शन लगा रही है, हाउ विल दिस AI रिप्लेस दिस? क्या नहीं वो मीम? नहीं रिप्लेस हो सकता, नहीं, इम्पॉसिबल है। Impossible है। इम्पॉसिबल है। क्योंकि नर्सिंग इज अबाउट ह्यूमन टच, nursing is about those emotions, nursing is about understanding the pain, nursing is about talking therapeutically, nursing is about maintaining or creating IPR, to develop coping mechanisms, to understand the psychology, to take the history, to do assessment. How would that be done with the help of robots? और AI क्या बता सकती है आपको? Absolutely. ये बता सकती है, आपके इमोशंस नहीं समझ नहीं कर सकती ना, सकती। वो चीज नहीं हो सकती। Absolutely. तो One more thing, the psychological support the patient would need at that bed, वो कभी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर वो सकती, इंसान का इमोशन है, वो नहीं कर सकती। इररिप्लेसेबल है। बिल्कुल। आप क्या बच्चे पैदा करने छोड़ देंगे? या नहीं, सीरियसली आप क्या बच्चे पैदा करने छोड़ दोगे? वहां पे आपको नर्सेस चाहिए ही चाहिए। Absolutely. अगर कोई सर्जरी हो रही है, बेशक वो रोबोटिक सर्जरी हो रही है, लेकिन पोस्ट ऑप पीरियड में तो केयर नर्स को ही करनी Absolutely. पड़ेगी, ठीक है? और आप साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो, कोई पेशेंट सुसाइड करने वाला है, तो एक नर्स ही उसको जाके पूछ सकती है, उससे बात कर सकती है, उसके फीलिंग्स को वेंटिलेट कर सकती है, और कोई थोड़ी कर सकता है। Absolutely. आप ये लगा लो कि अगर आप अपनी माँ को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, तो आप एक नर्स को भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। True, fair enough. या अच्छा, so we were discussing कि NCLEX हम GNM या BSc doesn't matter, उसके बाद हम दे सकते हैं। जी। In case किसी जगह पे कंसर्न है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया आपने बताया, तो एक ब्रिज प्रोग्राम करो 6 months का, जी। देन यू कैन सिट इन द एग्जाम एंड गो फॉर इट। या सो ये हो गया बिफोर गिविंग द एग्जाम जर्नी। अब व्हाट इज द जर्नी एग्जाम देने की? लेट्स से NCLEX के फॉर्म्स आते हैं। नहीं, NCLEX के कोई फॉर्म्स नहीं आते हैं। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, थोड़ा और पीछे जाते हैं। NCLEX प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो लेट अस सपोज आई एम अ नर्स जिसने BSc नर्सिंग कर ली है Okay. और मैं अपने कॉलेज से निकल चुकी हूँ, नाउ व्हाट? और फिर पता चलता है कि NCLEX है। तो NCLEX जब हमारे मन में आए कि हमने NCLEX करना है, सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन प्रोसेस जनरेट करते हैं। लेट अस सपोज कि मुझे कनाडा में जाना है, और कनाडा में ओंटारियो जाना है, तो ओंटारियो की साइट पे मैं जाऊंगी, जो साइट है ना, फिर वहां पे मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी, अपना फॉर्म रेज करूंगी, भरूंगी, और उस फॉर्म के बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे इंडिया से, क्योंकि उनको ये भी तो देखना है कोई फेक नहीं कर रहा। Absolutely. आपके कॉलेज से डॉक्यूमेंट जाते हैं, नर्सिंग काउंसिल भेजती है, ये सब होता है। फिर उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी आती है, और NCLEX का एग्जाम जो होता है वो महीने में काफी बार होता है, सेम एज IELTS। Okay.
You just have to pick the date and location near you, That's great. and then you can book the date and you can go ahead with तो that. accessibility तो बहुत easy है. हाँ, आपने पंजाब में कितने सेंटर्स हैं? चंडीगढ़, मोहाली, देन यू हैव सेंटर इन जलंधर, अमृतसर, आई थिंक बठिंडा में भी सेंटर है. मतलब मेरा कंसर्न था इतना रेपिटेटिव फ्रीक्वेंट इंटरवल पे एग्जाम्स हो रहे हैं या तो बहुत इजी है. सो एक यूजुअल पैटर्न व्हाट डू यू सी, कितना टाइम लगता है इंटेलेक्स प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि हम इंडिया से पढ़े हुए हैं और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम हमें इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो हमें कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, आई थिंक ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को 4 से 5 महीने चाहिए होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स समझने हैं. फिर हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम ग्रेजुएशन में सीरियसली नहीं लेते हैं. This is what my observation is. Some of your students could be very good at academics. Fair enough. हम एथिक्स अच्छे से नहीं करते हैं जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं. हम ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि हम टीम है. एक नर्स और डॉक्टर एक टीम है. हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नर्स सबऑर्डिनेट है डॉक्टर की, जबकि उस कंट्री में ऐसा है ही नहीं. एनक्लेक्स में ऐसे क्वेश्चंस वो जानबूझ के डालेंगे कि डॉक्टर ने गलत ऑर्डर लिखा हुआ है. Would you rather give it to the client and kill the client or would you question the doctor? तो यहाँ पे बहुत सारी इंडियन नर्सेज फेल हो जाती हैं. इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर यही है कि आप ऑफ कोर्स नहीं देंगे. आप डॉक्टर को क्वेश्चन करेंगे बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग्स आर लायबल टू मेक मिस्टेक. राइट? सो आप उससे बात करोगे और ये मेडिसिन आप नहीं दोगे बिकॉज आप फार्माकोलॉजी पढ़ के आए हो. ठीक है, वाई यू आर इवन स्टडिंग इट इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई इट. अब वो एप्लीकेशन की ही दिक्कत होती है इंडियन नर्सेज में. तो उन चीज़ों को सिखाने के लिए कम से कम 4-5 महीने चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज लाइसेंस ले भी लिया, लेट अस सपोज थोड़ा पढ़ के बुक्स रट के ले लिया लाइसेंस आपने, कल को जब आप बेड साइड जाएंगे तो ब्लंडर करेंगे. और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देखती हैं भाई साहब, वो एक ही दिन में लाइसेंस कैंसिल करती हैं आपका. Is it? या मिलियन डॉलर फाइन होता है और जेल भी होती है. Oh my God. या मतलब कोई एरर मार्जिन है ही नहीं. बिल्कुल नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन फॉरेन लैंड. थोड़ा सा ये भी होता है कि इंडियन नर्सेज हैं, थोड़ा सा हमें और भी ज्यादा वॉकिंग ऑन एग्स सिचुएशन हमारे लिए होती है. तो या बट आई एम श्योर ये वॉकिंग ऑन एग्स वाला तो 6 महीने 1 साल, उसके बाद आई थिंक यू पिक द पेस ऑफ द प्लेस. पर फिर जो ज्यादातर गलतियां होती हैं वो भी तो उसी पीरियड में होती है ना. लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एथिक्स से ही काम चलेगा, तो फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. आप एक छोटी सी एग्जांपल देखो. अभी इंडिया में क्या होता था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन पीजीआई, तो मुझे फोन आ जाता कि मेरी मासी आ रही है, मेरा मामा आ रहा है, तो देख लेना. टिपिकल इंडियन सिचुएशन. लेकिन वहाँ पे क्या रूल है, वहाँ पे ये रूल है कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, इवन तुम्हारा फ्रेंड अगर क्लिनिकल्स में आ रहा है तो तुम्हें पहले मैनेजर को इन्फॉर्म करना है कि इस यूनिट में मेरी ड्यूटी मत लगाइए. Oh my God. या मतलब you cannot be present at that place जहाँ पे somebody known to use company. या बिकॉज वो ये सोचते हैं कि दिस इज ह्यूमन नेचर. अगर आपकी जान पहचान वाला कोई होगा, यू आर गोइंग टू मेस अप विद द केयर. यू आर गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, टाइम, मटेरियल, केयर पार्शल हो जाओगे टू दैट पर्सन ओनली. अदर जो क्लाइंट्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे. दैट्स अ क्राइम. बट इट इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट या अगेंस्ट आवर इंडियन कल्चर में भी जो हमें सिखाया जाता है. बट आई थिंक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल असिस्टेंस दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड आपको ये पता है कि वहाँ पे अगर 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा है, वो अपना HIV का टेस्ट खुद करवा सकता है. पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है. वो कॉन्ट्रासेप्टिव खुद से ले सकता है. इवन किसी सिचुएशन में वो अबॉर्शन भी खुद करा सकता है. उसको पेरेंटल कंसेंट की जरूरत नहीं है. अगर जैसे उनकी टीनेज प्रेगनेंसी रेशो बहुत ज्यादा है. अब एक इंडिया से नर्स जा रही है, वो तो यही सोचेगी ना कि 18 साल से ऊपर की उम्र का इंसान होना चाहिए अगर क्लिनिकल्स में आना है. अब एनक्लेक्स में वही क्वेश्चन आ गया, वो गलत टिक करके आ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है. इंडियन वैल्यूज आ गई बीच में. एग्जैक्टली. और वहाँ पे तो 18 साल से नीचे के बच्चे जाके अपना सारा काम करवाते हैं. अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं मेरे पेरेंट्स को बताना, तो आपको नहीं बताना है. आप प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता सकते हैं पेरेंट्स को इफ दे डोंट वांट टू शेयर. If I am grasping it right, NCLEX exam is more of practical situations. Yes, it is more of practical situation, but in an ideal way.
एक्चुअली क्या होता है कि बुक्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल, एब्सोल्युटली। है ना। तो एनक्लेक्स प्रैक्टिकल वे में है, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है वो वहाँ की क्लिनिकल भी डिफरेंट है ना। तो जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन है, और 3-4 चीजें होती हैं। एक तो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज, उसके अपने नॉर्म्स हैं। फिर हमारे पास कैनेडियन नर्सिंग काउंसिल आ गई, उसके अपने नॉर्म्स हैं। फिर ओंटारियो नर्सिंग काउंसिल आ गई, है ना, उसके अपने नॉर्म्स है। फिर जिस हॉस्पिटल के अंडर आप काम कर रहे हो उसके अपने नॉर्म्स हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन अंडर विच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स यू आर वर्किंग। सो एनक्लेक्स की प्रिपरेशन में इफ आई आस्क यू द रेशियो, कितना इज जो हमको बीएससी, लेट्स से बीएससी में सिखाया गया है 4 साल, कितना एनक्लेक्स में वो आता है, और कितना फॉर द न्यू थिंग जो आप वहाँ के नॉर्म्स और रूल सीख रहे हो, इसकी परसेंटेज क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है इसका? देखो बहुत डिफरेंट है। ओके 40% इधर वाला, Okay. 60% न्यू, वहाँ वाला। ऐसा है। फेयर इनफ। इसीलिए स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है प्रिपेयर करते हुए। मतलब वही स्टूडेंट आपका टॉपर होगा कॉलेज का जिसको सॉन्डर्स की किताब देख के पसीने आ जाएंगे, ठीक है। उसको ऐसे लगेगा ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाट द हेल आई एम स्टडीइंग नाउ। एब्सोल्युटली। क्योंकि हम जो इंडिया के हिसाब से पढ़ते हैं ना, दैट्स वेरी सीधा ही चलते हैं हम लोग। ये सर्जरी है, ये मेडिसिन है, ये डिसीज है। उनका ये होता है कि ये सिचुएशन में एज अ नर्स तुम क्या डिसीजन लोगी, क्योंकि नर्स वहाँ पे डिसीजन मेकर है, ना कि फॉलोअर है। एब्सोल्युटली। और इधर इंडियन स्टडीज के अकॉर्डिंगली नर्स फॉलो है, फॉलोअर, एब्सोल्युटली, है ना। नर्स को अलाउ ही नहीं है क्लिनिकल्स में पेशेंट के मतलब पेशेंट के लिए डिसीजन लेने के लिए। आप बताइए किस हॉस्पिटल में नर्सेज के साथ राउंड टेबल मीटिंग होती है डॉक्टर्स की? हार्डली। ज्यादातर सिचुएशंस में क्या होता है, डॉक्टर्स आर टेकिंग द डिसीजंस फॉर द पेशेंट्स, है ना। वहाँ पे ये है कि डॉक्टर्स जब भी कभी पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट है, डॉक्टर इज गोइंग टू राइट समथिंग फॉर द पेशेंट, तो जो उस पेशेंट की रजिस्टर्ड नर्स है वो वहीं पे खड़ी होगी और दोनों डिसाइड करेंगे कि चलो देखते हैं हमारे इस पेशेंट के लिए क्या ठीक है। अक्यूमुलेटिव डिसीजन होता है वहाँ पे, बिकॉज वी आर अ टीम। फेयर इनफ। सो यही है, एब्सोल्युटली। वी आर अ टीम ऑफ डॉक्टर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, जो टेक्नीशियन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एंड और भी बहुत कुछ। इवन असिस्टेंट्स टू नर्सिंग आर the part of the team. Part of the team. So they work as a part of a team and not somebody's at higher rank and somebody's at lower rank. This doesn't work like this because at the end of the day, what your goal is to keep your patient safe. Absolutely. And to treat your patient. यही है ना? Absolutely. तो फिर हम books में पढ़ा देते हैं holistic care. But what holistic care is, nobody thinks about it. Absolutely. है ना, हम सिर्फ रट लिया होलिस्टिक। अब होलिस्टिक अकेला डॉक्टर थोड़ी प्रोवाइड करेगा, 100% नहीं कर सकता। इनफैक्ट मेरे को लगता है डॉक्टर स्पेंड्स अ वेरी लिटिल टाइम विद द पेशेंट इन कंपैरिजन टू अ नर्सिंग ऑफिसर। या इसीलिए नर्सेज का उनको वैल्यू है उस कंट्री को। तो इसीलिए नर्सेज की इतनी सैलरी है, एब्सोल्युटली, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आती है। 100%, या नो डाउट इन दैट। बिल्कुल। So NCLEX में 40% is the new things you have to learn, Yeah. and 60% जो BSc में पहले से पढ़ा था। हाँ, On an average, it takes you 6 months to prepare for it. या ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मेरे को बड़ा फैंसी कर रही है ये चीज, क्योंकि 6 महीने तो कुछ भी नहीं है। 6 months is nothing. इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इंटर्नशिप में स्टार्ट करो, आपका टाइम और भी सेव हो जाता है। Shall I be very honest with you? Yeah. मैं तब से ये सोच रहा था, 6 महीने जब मेरे को पता लगा कि 6 महीने का है, what I was feeling कि if like coachings like IIT या या PMT के एग्जाम्स होते हैं, ये 8th 10th से बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं ट्रेन करना। बिल्कुल। तो हम इसको नर्सिंग करने के बाद क्यों स्टार्ट करें? ये फाइनल ईयर में होना, तो क्यों नहीं होना चाहिए? उसके लिए आपको वर्कफोर्स चाहिए होगी ऐसी जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रखती है इस चीज की। एंड देयर आर वेरी फ्यू ट्यूटर्स ऑफ NCLEX राइट नाउ, इंडियन ट्यूटर्स, जो कि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को टीच कर सकते हैं। मतलब आई एग्री, देयर आर द टैलेंट इज लेस एज ऑफ नाउ। आप कह रहे हो, ये मेरे को पता नहीं है, आई एम श्योर आप ठीक कह रहे हो। या मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। बट मेरे को लगता है कि स्पेसिफिकली जो बच्चे मे बी हॉस्टल्स में रहते हैं, हाँ, इट
आई मीन हर कोई 2 घंटे शाम को इजीली निकाल सकता है, बिल्कुल और ये चीजें आई थिंक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इकोसिस्टम में फिट करने की। बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर हमें मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड करने की ज़रूरत है राइट नाउ, जिस हिसाब से नर्सिंग चल रही है या पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उस हिसाब से एक्चुअली नर्सिंग होती नहीं है, बहुत डिफरेंस है। एक राइट नाउ जो इंडिया में बच्चा केयर रेंडर कर रहा है, मतलब वो गलत नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, क्योंकि इंडियन सिस्टम ने उसको वैसे ही सिखाया है, और वो है ह्यूमन बीइंग, जैसा उसको सिखाया जाएगा वैसे ही वो करेगा। कंपेयर टू अ कैनेडियन नर्स जिसने कनाडा से बीएससी नर्सिंग करी है, उसका माइंडसेट बहुत अलग है। कैनेडियन नर्सेज एंटरप्रेन्योर्स हैं, कैनेडियन नर्सेज प्रोग्रेसिव हैं। इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो 10 साल के बाद प्रमोशन है जनरल कैटेगरी का, मतलब 10 साल तक आप उसी पोजीशन में रहो, है ना। और कनाडा में हर 2 साल के बाद ओह माय promotion गॉड, है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। या लड़कियां 4-5 साल में मैनेजर बन जाती, फिर डायरेक्टर ऑफ केयर। एक इफ आई मे आस्क, 5 साल में मैनेजर बन जाता है, हाँ जी। लेट्स से व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ अ मैनेजर देयर? इंक्रीज होती है, जैसे स्टार्टिंग अगर आपकी 45 पे हो रही है, राइट नाउ मेरी एक स्टूडेंट डायरेक्टर ऑफ केयर है, उसकी $70 पर आवर है। $70 per hour? या And how many hours do you work in a week? एक दिन में 12 होते हैं, इंडियंस इतना काम करते हैं, 12 hours? मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 12। 12, हाँ। तो एक हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी करते हैं। मतलब अभी मैथ्स में इतना स्मार्ट हो नहीं, इतनी जल्दी बात कर लूं, बट बेसिक रजिस्टर्ड नर्स की सैलरी 6.5 लाख है इंडिया के हिसाब से। बेसिक रजिस्टर्ड नर्स 6.5 लाख रुपए यस पर मंथ, यस 72 lakhs in a year almost, Yeah. more or less. हाँ, करोड़ तक बनाती है आराम से। और जो आप ये बोल रहे हो दूसरा डायरेक्टर ऑफ केयर, वे मोर देन दैट, क्योंकि डबल होगी ना सैलरी, हाँ। डबल से थोड़ी कम। या I have no words जो आपने numbers मेरे को pitch करे हैं, but I'm sure you've got a strong backing of proven students who are यस being in the system at these packages. But आप मेरी बात पे मत जाइए, गो टू गूगल एंड सर्च इट कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी है ऑस्ट्रेलिया में, आपको दिख जाएगा $45। और आप उसको इंडियन रुपीस के साथ कर लें मल्टीप्लाई, और फिर आप कैलिफोर्निया यूएसए में सर्च करें कितनी सैलरी पर आवर करिए, स्टार्टिंग करिए बेसिक, got it. और फिर कनाडा की देख लीजिए। With all these things मेरे को लगता है एक upliftment of not the child, it is like upliftment of the family itself. जनरेशंस Absolutely. जनरेशंस बहुत strong word use करा आपने, generations change हो सकती हैं या होती है। मेरे कितनी हजारों नर्सेज हैं जिनकी अभी राइट नाउ लाइफ जो है वो काफी अच्छी चल रही है, काफी अच्छी, क्योंकि सोसाइटी स्टेटस के साथ चलती है। Absolutely. इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव सोसाइटी लाइक स्टेटस सोसाइटी, फिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 100%. Everybody wants a better life. और नर्सेज की होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। कोई भी नर्स मेरी बात यहाँ पे सुन रही है तो तुम्हारे पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, 100%. You deserve it. बिकॉज यू सेव लाइव्स। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, I don't know the exact thing, but you have a believe it, achieve it. You say, what? Tell me, what is it? मैनिफेस्टिंग। Tell me. आई एम फ्रॉम अ वेरी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिली, लाइक वेरी मीडियोकर काइंड ऑफ फैमिली, और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली हु स्टार्टेड अ बिजनेस, एंड द फर्स्ट क्या उसको बोलते हैं ना, क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, बहू इन द फैमिली जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे ना कहीं ये मैंने ना बैक टू बैक गवर्नमेंट जॉब्स करके छोड़ी हैं। लास्ट वन वाज इन पीजीआई, आई वाज अ नर्सिंग ऑफिसर, और मैं जीएमसीएच 32 में सरकारी नौकरी पे थी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बट ऐसे गवर्नमेंट जॉब छोड़ना इतना ट्रेजिकल इवेंट नहीं होगा घर पे? मतलब बीइंग फ्रॉम अ इंडियन फैमिली, आई फील बीइंग फ्रॉम इंडियन फैमिली, पर ना मैंने थोड़ी सी ट्रिक खेल ली थी। मैंने पहले कनाडा का रिसर्च कर लिया था, Okay. और मैंने देख लिया था कि जो काम मैं करने जा रही हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली जिस जगह पे मैं जा रही हूँ इंडियंस तो नहीं कर रहे, और तब वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत हो रहा था। मैं ना बहुत बड़ी रिस्क टेकर हूँ लाइफ में, मुझे आप आज भी जीरो कर देंगे ना, आई विल ग्रो फ्रॉम देयर। आई जस्ट हैव अ पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड, उस पॉजिटिव माइंड स्टेट में हूँ, और मैं थोड़ा सा आई थिंक बिग, पता नहीं कहाँ से आया है, बट ये मेरे को लगता है कि
बेस्ट कर देंगे, अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे को पता नहीं है व्हाट इज द जर्नी, व्हाट इज द वे, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पे, बट देयर इज सम बिलीफ इनसाइड ऑफ मी कि अरे हो जाएगा।